कहानी है एक ऐसे आदमी की जो खूबसूरत लड़कियों को अपनी बोट में समुद्र की सैर कराने के बहाने से लाता है, लेकिन जैसे ही बोट समुद्र के बीच पहुंचती है तो तभी इस आदमी का असली चेहरा सामने आता है। वह इन लड़कियों को बंदी बना लेता है और उनके हाथों में हथकड़ियां लगा देता है। अब दो लड़की और एक बेरहम आदमी समुद्र के बीचों बीच इनके साथ क्या क्या करता है और क्या ये लड़कियां इस आदमी के जाल से निकल पाएंगी। चलिए देखते हैं आज की इस कहानी से। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें से लड़के का नाम ग्रेग और लड़की का हैदर है। ये दोनों यहाँ पर समुद्र में घूमने के लिए आए थे। यहाँ पर हम टकर नामक एक बड़ी नाव को देखते हैं। यहीं पर हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। इसका नाम केव है। बूढ़ा आदमी इस कपल से कहता है कि टकर इस नाव का मालिक है, वो अभी छुट्टी पर है, वो तुम्हें लेकर समुद्र की सैर कराने नहीं जा सकता। मगर तभी पीछे से टकर आ जाता है। हालांकि कि टकर अभी छुट्टियों पर था, लेकिन फिर भी इन्हें कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ समुद्र की सैर कराने को तैयार हूँ। असल में टकर ही वो आदमी है जो लड़कियों को कैद करता है। खैर, इसके बाद ये सभी नाव में बैठकर जाने लगते हैं। धीरे धीरे नाव समुद्र में काफी दूर तक पहुंच जाती है। रास्ते में टकर इन्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताते हुए कहता है कि बचपन में पूरे ऊपर शार्क के अटैक किया था। साथ ही अपनी बॉडी में बने जख्म के निशानों को भी दिखाता है। यहाँ तक कि इस अटैक का जिक्र अखबारों में भी था। टक्कर कहता है, जब मेरे ऊपर शार्क ने अटैक किया था उसी दिन से मुझे शार्क से एक अजीब सा लगाव हो गया। मुझे उनका अपने आसपास रहना अच्छा सा लगता है। तभी हैदर कहती है, तुम अजीब हो, तुम्हारे ऊपर शार्क का अटैक हुआ और फिर भी तुम इसी काम को करते हो। अगर तुम्हारी जगह मेरे ऊपर शार्क का अटैक होता तो मैं कभी भी दोबारा समुद्र में नहीं आती। तभी टक्कर कहता है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, और समुद्र में खून से भरी एक बाल्टी को पानी में फेंकता है, जिससे यहाँ पर समुद्र में मौजूद काफी शार्क आ जाती है जो साइज में काफी बड़ी बड़ी थी। हैदर तो ये देखकर थोड़ी डर जाती है, लेकिन टकर कहता है, ये हमें नाव के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अगर गलती से तुम पानी में चली गई तो ये तुम्हें खा जाएंगी। इसके बाद टकर इन दोनों को एक लोहे से बने मजबूत पिंजरे के अंदर डालकर पानी में नीचे उतारता है। दोनों के पास सांस लेने के लिए एक तरह का मास्क भी था, जिससे दोनों आसानी से पानी के अंदर भी सांस ले लेते हैं। अब जैसे ही टकर इन्हें पानी की गहराई में उतारता है तो ये दोनों देखते हैं कि समुद्र की गहराई में काफी ज्यादा और बड़ी बड़ी शार्क हैं, जो कि इन दोनों के चारों तरफ घूम रही थी। हैदर एक पल को तो ये देखकर घबरा जाती है, लेकिन ग्रेग इसे दिलासा देते हुए कहता है, हम मजबूत पिंजरे में बंद हैं, वो हमें छू नहीं सकती। ये सुनकर हैदर को हल्की शांति महसूस हुई। दोनों अपने चारों तरफ घूम रही बड़ी बड़ी शार्क को मजे से देखते हैं। काफी देर बाद टक्कर एक रस्सी के सहारे वापस इन्हें ऊपर की तरफ खींचता है। ऊपर आकर दोनों काफी खुश थे और टक्कर से कहते हैं, हमने आज से पहले ऐसा नजारा नहीं देखा। टक्कर, तुम कमाल के आदमी हो। मगर इसी दौरान टक्कर अपना असली रूप दिखाता है और अचानक से काफी तेजी से ग्रेग की गर्दन में एक छोटे से खंजर से काफी बार अटैक करता है, जिससे ग्रेग मारा जाता है और समुद्र में गिर जाता है। समुद्र में गिरते ही खून की खुशबू को सूंघते हुए यहाँ पर काफी सारी शार्क आ जाती हैं और कुछ ही सेकंड में ग्रेग को अपने साथ समुद्र की गहराई में ले जाती हैं। ये देख हैदर तो पूरी तरह से घबरा गई, मानो एक ही पल में इसकी खुशी डर में बदल गई और जोर से चिल्लाती है। लेकिन अब इसकी आवाज को सुनने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं था। चारों तरफ दूर दूर तक फैला सिर्फ नीला समुद्र। यानी अब हैदर इस अनजान और बेहद खतरनाक आदमी के जाल में पूरी तरह से फंस गई है। इसी दौरान सीन कट होता है और हम एक बेहद खूबसूरत लड़की जफर को देखते हैं, जो कि असल में टकर की नई शिकार बनने वाली है। जफर अक्सर इसी समुद्र में सर्फिंग करती है। आज जफर एक कैफे में होती है, मगर तभी इसके पीछे से एक हैंडसम जवान लड़का आता है जो एक रियल स्टेट एजेंट होता है और इसका नाम मोसेस होता है। मोसेस यहाँ पर एक मजबूत रस्सी के लिए आया था क्योंकि इसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसके बाद जफर बाहर आती है। हम देखते हैं कि जफर ने अपनी खाली आइसक्रीम के अंदर एक दूसरी आइसक्रीम को छुपाया हुआ था, जो कि जफर ने दुकान से चोरी की थी। जफर के पास एक बड़ी गाड़ी थी। इसी दौरान यहाँ पर मोसेस आता है और इससे मदद मांगते हुए कहता है कि मेरी कार खराब हो चुकी है, वो स्टार्ट नहीं हो रही है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी गाड़ी से मेरी कार को एक रस्सी से जोड़कर उसे स्टार्ट करने में मेरी मदद करें। लेकिन जफर साफ इनकार कर देती है, जिस पर मोसेस इसे धमकी देते हुए कहता है, मैंने देखा है तुमने इस दुकान के अंदर से एक आइसक्रीम को चुराया, इसीलिए अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम चोर हो, जिससे तुम्हारी बेइज्जती हो सकती है। इसकी ऐसी बातें सुनकर जाफर की इसकी मदद करने की एक मजबूरी बन जाती है। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर उस जगह जाने लगते हैं जहाँ पर मोसेस की कार मौजूद होती है। रास्ते में दोनों अच्छे से बातें करते हैं और बातों ही बातों में दोनों में एक अच्छा लगाव हो जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों मोसेस की कार के पास पहुंच जाते हैं और काफी मेहनत के बाद मोसेस की कार स्टार्ट हो जाती है। इसके थोड़ी देर बाद दोनों मोसेस के घर होते हैं और दोनों एक साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। इतना सब करने के बाद मोसेस को जाफर से सच्चा वाला प्यार हो जाता है। लेकिन जाफर एक जगह पर ठहरने वाली लड़की नहीं थी। अगली सुबह मोसेस जाफर के लिए सुबह का नाश्ता तैयार करके उसके पास जाता है, लेकिन देखता है जाफर यहाँ से जा चुकी है। ये देख उसको काफी बुरा लगता है। एक तरफ हम जाफर को देखते हैं जो कि सर्फिंग करने उसी समुद्र के पास जाती है। हम देखते हैं कि अभी पूरी तरह से दिन भी नहीं निकला था। इसी दौरान जाफर को किसी के आने का एहसास होता है तो देखती है कि पीछे की तरफ से एक आदमी आ रहा है जो कोई और नहीं बल्कि टकर था। पहले तो टकर जाफर से अच्छे से बातें करता है और इससे पूछता है कि आखिर तुम इस वक्त अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो। जाफर कहती है कि मैं समुद्र में सर्फिंग करने जा रही हूँ। इतना सुनने के बाद टकर मुस्कुराते हुए यहाँ से चला जाता है। जाफर यहाँ पर अपने सर्फिंग बोर्ड को ठीक कर रही थी, मगर तभी अचानक से टक्कर फिर से पीछे से आता है और एक कपड़े को इसके मुंह पर रखता है और गले को पकड़ लेता है। जाफर अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन टक्कर जो कि शायद अपने काम में माहिर था इसे नहीं छोड़ता है, जिसके चलते जल्द ही जाफर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद टक्कर इसे एक कार में लेकर जल्द ही अपने नाव के पास पहुंचकर इसे अपनी नाव में ले आता है। अगली सुबह जब जाफर की आंख खुलती है तो अपने आप को एक छोटे से कमरे में पाती है। पास में ही हम हैदर को देखते हैं। यानी अब ये दोनों टक्कर की जाल में फंस गई हैं। जाफर यहाँ से निकलने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था जो कि इनकी मदद करने यहाँ पर आ सके। अब सवाल पैदा ये होता है कि आखिर टकर लड़कियों को कैद करके उनके साथ क्या करता है। खैर, पास में मौजूद हैदर इससे कहती है, चीखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, तुम्हारी मदद करने यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है। मैं खुद यहाँ पर काफी दिनों से हूँ, मेरी मदद करने यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। एक तरफ हम मोसेस को देखते हैं जो कि जाफर को तलाश कर रहा था और तलाश करते करते किसी तरह से जाफर की गाड़ी के पास पहुँचता है, लेकिन देखता है कि
जाफर यहाँ पर नहीं है। एक तरफ हम इन दो लड़कियों को देखते हैं। यहाँ पर जाफर अपने आप को आजाद करने के लिए पूरा जोर लगाती है, लेकिन हथकड़ी को खोल नहीं पाती। यहाँ तक कि जाफर अपने आसपास कोई नुकीला सामान भी तलाश करती है जिससे कि हथकड़ी को खोला जा सकता है, लेकिन इसे यहाँ पर ऐसा कोई भी सामान नहीं मिलता। इसी दौरान इसकी नजर दीवार पर पड़ती है जिस पर किसी लड़की का नाम लिखा हुआ था। ये देख जाफर एकदम से शांत हो जाती है और समझ जाती है कि हम यहाँ पर कोई पहली लड़की नहीं है, यानी हमसे पहले भी यहाँ पर टक्कर ने और लड़कियों को कैद किया है। और जब वो उसकी कैद से नहीं निकल सकी तो उसने अपने बाद फंसने वाली लड़की को इशारे के तौर पर अपना नाम लिख दिया। ये देख जाफर थोड़ी डर जाती है कि जब ये लड़की यहाँ से नहीं निकल सकी तो अब हमारे साथ वो क्या करेगा। बाहर हम टक्कर को देखते हैं जो आराम से बैठकर धूप का मजा लेते हुए मछली पकड़ रहा था। यहीं पर हम इनको देखते हैं। जाफर हैदर से पूछती है कि क्या तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर कोई आ सकता है, जिस पर हैदर इसे कहती है असल में मेरे साथ मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन उस टक्कर ने उसे अपने एक छोटे खंजर से मारकर समुद्र में शार्क के लिए खाने को फेंक दिया। ये तभी हैदर जाफर से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई बचाने आएगा, जिस पर जाफर उदास चेहरे के साथ कहती है मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं पूरी तरह से अकेली हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे कोई उम्मीद ही मत रखो। लेकिन जाफर नहीं जानती कि मोसेस जिसके साथ जाफर ने कुछ समय बिताया था और वही समय मोजेस के लिए पूरी जिंदगी बन गया था। मोजेस जाफर को जगह जगह ढूंढता है लेकिन इसे जाफर कहीं नहीं मिलती, इसलिए हार तक कर पुलिस के पास जाता है और जाफर को तलाश करने की रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस इससे पूछती है कि तुम उस लड़की को कैसे जानते हो, वो तुम्हारी क्या लगती है, जिसका मोजेस के पास कोई सीधा जवाब नहीं होता। पुलिस पूछती है कि तुम उसे कब से जानते हो। मोजेस हल्के लफ्जों में कहता है मैं उसे यहीं बस पिछले 17-18 घंटों से जानता हूँ। ये सुनकर पुलिस को भी अजीब लगता है कि ना तो तुम्हारा उसके साथ कोई फैमिली रिश्ता है और ना ही तुम उसे लंबे वक्त से जानते हो, तो तुम भला उसकी रिपोर्ट क्यों दर्ज करवाना चाहते हो, जिससे कि अब मोजेस के पास भी आगे बोलने को कोई शब्द नहीं रहते। पुलिस बात को खत्म करते हुए कहती है तुम फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन मोजेस को समझ आ गया था कि अब मुझे ही जाफर को तलाश करना होगा। एक तरफ हम इन दो लड़कियों को देखते हैं। जैफर हथकड़ी को खोलने के लिए हर तरह की कोशिश करती है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती। इसी दौरान जैफर की नजर हैदर की बिकिनी पर पड़ती है जिसमें एक पतला और नुकीला तार जैसा कुछ था, इसलिए इससे इसे मांगती है। जैफर इसके अंदर से एक नुकीले तार को निकालकर हथकड़ी को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि खोल पाती यहाँ टक्कर आ जाता है। टक्कर इनके लिए खाना और पानी लेकर आया था। इसी दौरान टक्कर की नजर हैदर पर पड़ती है जिसके पास इसके कपड़े नहीं थे और अपने आप को चादर से ढका हुआ था। ये देख टक्कर इससे पूछता है, लेकिन तभी जैफर बात को बीच में काटकर गुस्से से बोलती है मुझे मेरा खाना दो। खैर दोनों खाना और पानी पी लेते हैं। इतना होने के बाद टक्कर दोनों का मजाक उड़ाते हुए यहाँ से चला जाता है। टक्कर के जाने के बाद जैफर फिर से हथकड़ी को खोलने लगती है, लेकिन इससे पहले कि खोल पाती तभी इन्हें यहाँ पर चक्कर आने लगते हैं। असल में जो टक्कर ने इन्हें पानी पिलाया था उसमें बेहोशी की दवा मिली हुई थी, जिससे अब जैफर हथकड़ी को खोल नहीं पाती। तभी यहाँ पर फिर से टक्कर आ जाता है और जैफर को ऐसा करते हुए देख लेता है। इसके अगले सीन में हम जैफर को एक कुर्सी पर नाव के बाहरी हिस्से में देखते हैं। यहीं पर हैदर को देखते हैं जिसे एक हार्नेस पर बांध कर रखा हुआ था। यहाँ और टक्कर ने अपना कैमरा और रिकॉर्डिंग सिस्टम को लगा कर रखा हुआ था, यानी अब टक्कर कुछ ऐसा करने वाला है जिसे टक्कर अब रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद टक्कर हैदर को हार्नेस के सहारे से ऊपर की तरफ उठाता है और इसे समुद्र की तरफ लाता है। धीरे धीरे टक्कर इसे समुद्र में नीचे ले जाता है। इसी दौरान यहाँ पर काफी सारी शार्क आ जाती हैं और कुछ ही सेकंड में हैदर को शार्क खा जाती है, जिससे अब हैदर मर जाती है। ये सब देखकर जैफर के पैरों तले जमीन सी निकल गई। इसने अपनी पूरी लाइफ में इतना खतरनाक नजारा कभी नहीं देखा था। बेचारी हैदर जैफर के सामने चीखती हुई मारी जाती है। इतना सब देखकर जैफर को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन गुस्से के साथ अब इसके अंदर एक डर भी बैठ गया है। इसके अगले सीन में हम जैफर को उसी कमरे में बंधा हुआ देखते हैं। एक तरफ टक्कर जो कि कुछ बालों को एक जगह में रखता है। यहाँ पर हम काफी सारे बालों को देखते हैं, जिससे हमें इस बात का पता लगता है कि टक्कर ने यहाँ इनसे पहले काफी सारी लड़कियों को इसी तरह से शार्क का शिकार बनाया है। असल में टक्कर का मानना था कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज शार्क है। यहाँ तक कि टक्कर शार्क को ईश्वर का दर्जा भी देता है और सोचता है कि मैं दुनिया की सबसे खतरनाक चीजों के साथ रहता हूँ और अपनी तुलना दुनिया में एक ऊंचे स्थान पर करता है। टक्कर जिस भी लड़की को मारता है उसकी एक वीडियो बना लेता है और उसका नाम लिख लेता है, जैसे कि अब इसमें हैदर का नाम लिख लिया। इसके अगली सुबह हम हैदर की कटी हुई बॉडी को पानी में तैरते हुए देखते हैं, यानी कि शार्क ने इसके बाकी हिस्से को खा लिया था। एक तरफ हम मोसेस को देखते हैं जो अपने कुछ साथियों के साथ इस समुद्र में जैफर को ढूंढ रहा था। इसी दौरान इसे यहाँ पर जैफर का सर्फ बोर्ड मिलता है। ये देखकर इसे जैफर को पाने की कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद मिलती है। एक तरफ जैफर को देखते हैं जिसके पास टक्कर खाना लेकर आता है, मगर जैफर जो कि गुस्से से भरी हुई थी और इस खाने में लात मारती है जिससे खाना नीचे गिर जाता है। जैफर गुस्से से भरी हुई टक्कर से कहती है तुम अपने आप को शार्क समझते हो, लेकिन तुम हो नहीं, बल्कि तुम एक कीड़े हो। यहाँ तक कि कीड़ा तुमसे काफी बेहतर होता है। लेकिन टक्कर इससे कुछ नहीं कहता और मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। टक्कर के जाने के बाद जैफर की नजर पास में मौजूद एक बाल्टी पर पड़ती है। जैफर के मन में एक विचार आता है और इस बाल्टी के हुक को तोड़कर इससे एक नुकीला हथियार बना लेती है और उसे अपने पास ही छुपा लेती है। बाहर हम टक्कर को देखते हैं जो कि एक इंजेक्शन को लगाने के लिए वापस इसके पास आता है, लेकिन टक्कर देखता है कि फिलहाल जैफर सोई हुई थी। टक्कर जैसे ही इंजेक्शन को लगाने बिल्कुल इसके करीब आता है, तभी जैफर काफी तेजी से बाल्टी से बनाए गए नुकीले हथियार को सीधा इसकी गर्दन में मारती है, जिससे टक्कर सीधा नीचे जाकर गिरता है और कुछ पल के लिए बेहोश हो जाता है। जैफर जल्दी से खड़ी होती है और किसी तरह से इसकी पॉकेट से चाबी को निकलती है, जिससे कि वह अपनी हथकड़ी को हाथ से खोल सकती है। जैफर जल्दी जल्दी चाबी को लेकर किसी तरह से अपने हाथ से फाइनली इस हथकड़ी को खोल देती है और यहाँ से बाहर आने की कोशिश करती है, मगर इसी दौरान टक्कर को फिर से होश आ जाता है और इसका पीछा करने लगता है। जैफर बाहर आकर दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन टक्कर ने अब दरवाजा पकड़ लिया था और इसे बंद होने नहीं देता। जैफर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह टक्कर का मुकाबला करके इस दरवाजे को अपनी तरफ बंद कर सके, इसीलिए दरवाजे को छोड़कर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन दुर्भाग्यवश टक्कर के पास जो इंजेक्शन था वह उस इंजेक्शन को जैफर के पैर में लगा देता है, लेकिन जैफर फिर भी नहीं रुकती और भागते हुए किसी तरह से बोर्ड के ऊपरी एरिया में पहुंच जाती है, जहाँ से रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन इसे दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। इसी दौरान इसकी नजर थोड़ी दूरी पर एक और बोट पर पड़ती है जो कि दिखाई देने में
में चमक रही थी। असल में वहाँ पर लोग खूब धूमधाम से पार्टी कर रहे थे, इसलिए किसी का भी ध्यान जैफर की नाव पर नहीं था। इसी दौरान इसका पीछा करते हुए टकर भी यहाँ पर आ जाता। अब जैफर के पास यहाँ से भागने का आगे का कोई भी रास्ता नहीं। जैफर यहाँ पर टकर के कैमरे को उठाती और इससे कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे कैमरे को पानी में फेंक दूंगी। टकर कहता है देखो ऐसा मत करो, ये करना ठीक नहीं होगा। मगर जैफर इसकी बात को नहीं मानती और कैमरे को पानी में फेंक देती है। लेकिन अब जैफर के पास यहाँ से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वह था पानी में कूदना। इसलिए बिना सोचे समझे जैफर पानी में जंप कर देती है। जैफर को उम्मीद होती है कि मैं किसी तरह से तैरते हुए पास में मौजूद दूसरी बोट पर जा सकती, लेकिन अब इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि यह वहां तक पहुंच सके और कुछ ही सेकंड में पानी में ही बेहोश हो जाती है। इसी दौरान टकर अपने एक नुकीले और लंबे हथियार से वापस इसे अपनी नाव में खींच लेता है। इसकी अगली सुबह टकर दूसरा कैमरा लेने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ता है। असल में टकर जिस लड़की को शार्क का खाना बनाता है उसे पहले रिकॉर्ड करता है। अब क्योंकि इसके पास कैमरा नहीं है इसलिए दूसरा कैमरा लेने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ता है, जबकि जैफर अभी भी बोट में ही इस हथकड़ी में जकड़ी हुई थी। एक तरफ मोसेस भी जैफर को पूरी शिद्दत से ढूंढ रहा था, यहाँ तक कि अब पुलिस भी जैफर को ढूंढने लगी क्योंकि काफी दिन हो गए थे और जैफर का कुछ अता पता नहीं था। मोसेस कैमरे की एक क्लिप को देखता है जिसमें जैफर का वो ट्रक था। वीडियो के दौरान इसे पता चलता है कि ये ट्रक एक समुद्र के पास गया है जहाँ पर टकर नाम की एक बड़ी जहाज है। ये देखकर मोसेस को लगने लगता है कि मुझे जरूर इस टकर नाम की नाव के पास जाना चाहिए। इसे काफी दिन बाद जैफर का होने का कुछ सबूत मिला है, इसलिए बिना वक्त गंवाए टकर की जहाज में आ जाता है। जैसे ही मोसेस जहाज में आता है तो तभी इसे कुछ आवाज आने लगती है। मोसेस आवाज का पीछा करते हुए पूरी जहाज में इधर उधर भटकता है और एक वक्त ऐसा आता है कि किसी तरह से उस कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर जैफर बंधी हुई थी। मोसेस सबसे पहले तो अपने हाथों से इसके मुंह से लगी टेप को हटाता है और इसे खोलने की भी कोशिश करता है, मगर जैफर कहती है तुम उसे ऐसे नहीं खोल सकते, एक काम करो तुम ऊपर जाओ और किसी नुकीली चीज को लेकर आओ, मैं उससे इस हथकड़ी को खोल सकती हूँ। कि इसकी बात सुनकर मोसेस घबराते हुए ऊपर की तरफ जाता है, मगर इसी दौरान इसके एक तरफ से टकर आकर इसमें जोर से धक्का मारता है जिससे कि मोसेस नीचे गिर जाता है। मोसेस जल्दी से खड़ा होता है और टकर में एक पंच मारता है, लेकिन टकर भी जो कि एक खतरनाक आदमी था वह मोसेस को काफी ज्यादा मारता है और साथ ही एक कुल्हाड़ी को लेकर सीधा इसकी पीठ पर देता है। लेकिन फिर भी मोसेस हार नहीं मानता और एक पास में रखी भारी पॉलिथीन में कोई मोटा सामान मौजूद था, उसे उठाकर सीधा टक्कर के मुंह पर मारता है जिससे कि टक्कर नीचे जाकर गिरता है। मोसेस जल्दी से कुल्हाड़ी को लेकर इसके गले पर रख देता है और उसे काफी टाइट दबा कर रखता है जिससे कि टक्कर मरने ही वाला था कि तभी यहाँ पर पीछे से वह बूढ़ा आदमी जिसका नाम केव होता है एक भारी लकड़ी को इसके सर में मारता है जिससे कि मोसेस बेहोश हो जाता है। असल में इस बूढ़े आदमी को यह नहीं पता था कि टक्कर यहाँ पर क्या खिचड़ी पका रहा है। इसी दौरान बूढ़े आदमी को अंदर से जैफर की आवाज आती है जिससे कि बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि आखिर टक्कर यहाँ पर कर क्या रहा है। लेकिन इससे पहले कि बूढ़ा आदमी कुछ कर पाता, टक्कर कुल्हाड़ी को अपनी पूरी ताकत के साथ बूढ़े आदमी के सर में मारता है जिससे बूढ़ा आदमी एक ही पल में नीचे गिरता और मर जाता है। टक्कर को यह बात समझ में आ गई थी कि अब किनारे पर रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए सबसे पहले तो अपनी नाव को समुद्र के बीचों बीच ले जाता है। यहीं पर हम मोसेस और जैफर को देखते हैं जिन्हें यहाँ पर बांधा हुआ था। इसी दौरान उनके पास टक्कर आता है और दोनों को नाव के ऊपरी हिस्से में ले जाता है। यहाँ लाकर टक्कर मोसेस को हार्नेस में लटकाकर अपने कैमरे को तैयार करता है और मोसेस को शार्क के लिए पानी में डुबोता है। पास में ही मौजूद जैफर मोसेस से कहती है तुम ज्यादा अपनी बॉडी को मत हिलाओ। ये सुनकर मोसेस एकदम थम जाता है और कोई भी शार्क इसके ऊपर अटैक नहीं करती। हालांकि शार्क इसके चारों तरफ घूमती तो है मगर अटैक नहीं करती। इसीलिए टक्कर वापस इसे नाव में खींच लेता है और अपना दूसरा तरीका अपनाते हुए इसके पेट में एक खंजर से वार करता है जिससे कि अब इसकी बॉडी से खून बहने लगा था। टक्कर का मानना था कि खून को सूंघते हुए शार्क इसे खा जाएंगे और इसे फिर से समुद्र में ले जाता है, मगर इसी दौरान इसकी नजर ऊपर हेलीकॉप्टर पर पड़ती है जो कि जैफर को तलाश कर रहे थे। ये देखकर टक्कर जल्दी से इन दोनों को वापस उसी रूम में बंद कर देता है। यहाँ पर हम मोसेस को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, बॉडी से काफी ज्यादा खून बह रहा था। इसमें अब ज्यादा ताकत नहीं बची थी कि अपने आप को कुछ देर और जिंदा रख पाए। यहीं पर जैफर जो ये देखकर रो रही थी, इसके पास करने को कुछ भी नहीं था। अंदर से तो इसका मन कर रहा था कि मैं मोसेस को किसी भी तरह से बचा कर रहूंगी, लेकिन देखा जाए तो जैफर पूरी तरह से लाचार है। जैफर ने इस बात को तो मान लिया था कि आज नहीं तो कल टक्कर हमें शार्क का खाना बना ही देगा, इसलिए अपनी पूरी जान लगाते हुए हथकड़ी से अपने हाथ को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नाकाम होती है। लेकिन इसे फिर भी अपने आप को आजाद करना था, इसलिए दर्द का मुकाबला करते हुए अपने ही दांतों से अपने अंगूठे को काट देती, जिससे कि अब इसके हाथ से हथकड़ी निकल जाती। इसी दौरान टक्कर भी इंजेक्शन को लेकर वापस उनके पास आता है, मगर देखता है कि यहाँ पर जैफर नहीं है। चुपके से जैफर दरवाजे के पीछे से निकलकर बाहर की ओर जाकर दरवाजे को बंद करके नाव के ऊपरी हिस्से में जाकर नाव को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन टक्कर ये एक दूसरे रास्ते को खोलकर नाव के पूरे सिस्टम को बंद कर देता है, जिससे कि अब जैफर इस नाव को स्टार्ट नहीं कर सकती। थोड़ी ही देर में टक्कर जैफर के पास आ जाता है। जैफर के पास सिर्फ अब एक ही रास्ता था, इससे फाइट करना। जैफर के हाथ में एक चाकू और एक पेन को उठाती, हालांकि टक्कर के हाथ में भी एक छोटा चाकू था और इन दोनों में एक फाइट हो जाती है, मगर जैफर पेन से इसके ऊपर अटैक करती है, जिससे कि इसी का खंजर इसी के हाथ में लगता है और टक्कर नीचे गिर जाता है। जैफर भागते हुए बोर्ड के बाहरी हिस्से में आती है, लेकिन अब इसके पास यहाँ से निकलने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए एक आखिरी उम्मीद के साथ पानी में जंप कर देती है। लेकिन अब एक और खतरा मौजूद हो गया था, क्योंकि इसने अपने अंगूठे को काट दिया था, जिससे कि खून बह रहा था, यानी कि शार्क अब किसी भी वक्त खून को सूंघते हुए इसके ऊपर हमला कर सकती है। जैफर धीरे धीरे समुद्र में तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाती है, मगर तभी टक्कर एक छोटी नाव को काफी तेजी से लाता है और थोड़ी देर में इसे फिर से पकड़ लेता है और वापस इस नाव पर ले आता है। इस बार टक्कर जैफर को बांधकर शार्क के लिए खाना बनाता है। धीरे धीरे टक्कर जैफर को समुद्र में डुबोता है। इसी दौरान यहाँ पर एक काफी बड़ी सफेद रंग की शार्क आती है, जिससे कि बाकी सभी शार्क इससे डरकर यहाँ से भाग गई थी। टक्कर इस शार्क को देखते ही पहचान लेता है। असल में जब टक्कर के ऊपर बचपन में अटैक हुआ था तो वह अटैक इसी शार्क ने किया था। टक्कर एक बड़ी लकड़ी को लेकर शार्क को उकसाने की कोशिश करता है ताकि वह जैफर के ऊपर अटैक कर दे, लेकिन एक गलती के चलते ये लकड़ी जैफर के हाथ में चली जाती है, जिससे कि जैफर किसी तरह से अपने आप में बंधी रस्सी को खोल लेती है और पानी में गिर जाती है।
थी। जैफर धीरे धीरे पानी की गहराई में चली गई थी। इसी दौरान इसके पास ये बड़ी शार्क आती है, लेकिन अच्छी बात तो यह थी कि यह शार्क इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई अटैक नहीं करती। हालांकि शार्क जफर के बिल्कुल करीब थी और यह सीन इस कहानी का सबसे अट्रैक्टिव सीन है। मानो जैसे यह शार्क जफर की परेशानी और हिम्मत को समझ रही हो। थोड़ी देर में जफर नाव के पिछले हिस्से से चढ़ जाती, साथ ही पास में रखी एक आरोगन को उठाकर टक्कर के पास पहुंच जाती है। टक्कर जैसे ही अपने पीछे की तरफ देखता है तो जफर इसके ऊपर एरोगन से अटैक कर देती है। एरो सीधा टक्कर में जाकर लगता है, जिससे टक्कर पानी में नीचे गिर जाता है। टक्कर के गिरते ही समुद्र में मौजूद सबसे बड़ी शार्क, जो कि पहले से ही यहाँ पर मौजूद थी, काफी तेजी से आती है और इसे अपने मुंह में भर के ऊपर की तरफ आते हुए सीधा समुद्र में ही चली जाती है, जिससे कि अब टक्कर मारा जाता है। इसके बाद जफर एक प्लेयर गन को लेकर जहाज के ऊपरी हिस्से में जाकर उसे ऊपर की तरफ फायर करती है, जिससे कि पास में मौजूद एक दूसरी नाव जिसमें शायद पुलिस मौजूद थी, उन्हें पता लग जाता है और वह उनके पास आने लगती है। यहीं पर हम इन दोनों को देखते हैं जिनके चेहरे पर एक दर्द भरी हंसी थी, लेकिन दोनों काफी खुश थे और साथ ही अब यह एक दूसरे के हो गए थे। काफी दुख, दर्द, हिम्मत, हार, उम्मीद, काफी पलों का मुकाबला करते हुए किसी तरह से जफर ने अपने आप और अपने प्यार को बचा लिया। और अब इसी के साथ इस सर्वाइवल मूवी का एंड होता है।